मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। यहाँ पर कोमल जो होती है वो सोचती है कि कैसे आरुषि इस घर में वापस आए, क्योंकि अब यहाँ पर कोमल को भी पता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर प्रतिज्ञा की मम्मी कहती है कि हमारी दोनों बेटियाँ वहाँ पर कैसी रहती होगी, क्योंकि उस घर के लोग क्योंकि हमारी बेटियों को पसंद नहीं करते, कितना जुल्म करते हैं। तभी यहाँ पर आदर्श कहता है कि मम्मी मैं एक बात आपको बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि हमें एक वकील लगा ही लेना चाहिए, क्योंकि वकील ही सब कुछ संभाल सकता है और आरुषि को हमारे घर वापस भेज सकता है। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है आदर्श के पास आती है, कहती है कि आदर्श तुम मुझे यहाँ पर मारो और मैं वहाँ पर जाकर बताऊँगी, तभी जाकर मेरे बाबूजी है वो तुम्हारे दोनों बहनों को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि यहाँ पर मेरी बेटी को तकलीफ़ हो रही है तो तुम्हारी बहनों को वो तकलीफ़ नहीं देंगे। आदर्श कहता है कि मैं तुम्हारे तुम्हारा जो परिवार है उनमें से नहीं हूँ और मैं कभी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता और मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। कोमल कहती है कि फिर क्या कर सकते हैं हम। तभी यहाँ पर केसर खाना बना रही होती है, प्रतिज्ञा आती है पीछे से और कहती है कि दीदी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। केसर कहती है कि क्या हुआ प्रतिज्ञा, तुम इतनी डरी क्यों हो। प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी मुझे ना शक्ति भैया की बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है, कैसे उन्होंने सबके सामने आपको मारने की बात की है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। केसर कहती है कि ये थोड़ी तो आज की ही थोड़ी ना बात है, वो तो काफ़ी दिन कितनी बार कह चुके हैं मुझसे ये मारने माराने की बातें, मुझे डर नहीं लगता प्रतिज्ञा, और वो मेरे पति है, मुझे मार नहीं सकते। ऐसे ही गुस्से में वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं और उनका गुस्सा ठंडा हो गया तो वो कुछ भी नहीं करते। अब कितने साल हो गए हैं, मुझे मारना होता तो कब का मार डाला होता। प्रतिज्ञा कहते हैं कि फिर भी दीदी पहले की बात और है और अब की बात और है, वो अब आरुषि को पाने के लिए आपको हानि पहुंचा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए ताकि हमें आगे जाकर मुसीबत ना खड़ी हो। यहाँ पर अब केसर जो होती है कि प्रतिज्ञा से मना कर देती है, नहीं प्रतिज्ञा वो मेरे पति है और हमारे परिवार से मैं ही क्यों दुश्मनी मोड़ लूँ। तभी पीछे से आती है और कहती है कि भाभी 3-4 जनों का खाना ज़्यादा बनाना है, घर के पीछे गड्ढा खनने के लिए लोग आए हैं तो उनका भी खाना बनाना है। पर यहाँ पर प्रतिज्ञा सोच में पड़ जाती है कि अचानक से घर के पीछे क्यों गड्ढा खोदा जा रहा है। तभी यहाँ पर कृष्णा आता है और कृष्णा पूछता है कि हमारे घर के पीछे गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है बाबूजी, आप इतना बड़ा सा गड्ढा क्यों खोद रहे हो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बेटा तुम्हें पता नहीं है, हमारे जो जानवर है ना उनके लिए ही हम सब व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये जो बन रहा है ना ये जानवरों के लिए ही है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो और घर में ध्यान दो। यहाँ इधर उधर की बातें ज़्यादा सोचोगे तो तुम ही टेंशन में पड़ जाओगे। तभी ठकुराइन आती है और पूछती है कि सच में ये आप ये खड्डा क्यों खोद रहे हो यहाँ पर। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम अपने पति की बातें कभी समझ नहीं पाओगी, तुम तो ठकुराइन नाम की ही ठकुराइन हो। तभी ठकुराइन को वो बताता है कि ये खड्डा है ना वो हमारी बड़की बहुरिया है ना केसर बहुरिया, उसके लिए बनाया जा रहा है ताकि वो आराम से सो सके। यहाँ पर ठकुराइन ये सुनते ही इतनी खुशी हो जाती है उसे, मानो जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा मारने की बात कर रहे हो। कितने कितने ही चित्र लोग हैं। तभी ठाकुर सज्जन सिंह जहाँ पर केसर खाना बना रही होती है किचन में, वहाँ पर आता है और केसर की तरफ देखता है। तभी एकदम से यहाँ पर केसर की नज़र जो होती है ठाकुर सज्जन सिंह पर पड़ती है, वो घबरा जाती है और घबरा के मारे वो थरथराने लगती है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि बेटिया ऐसी इतनी घबरा मत, तेरा ससुर हो और तुझसे कुछ बातें करनी है, चल मेरे साथ। यहाँ पर केसर एकदम से घबरा जाती है, उसे लगता है कि आखिर कौन सी बात है जो बाबूजी मुझसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह उसे कहता है कि चलो बाहर, मैं तुझे बताता हूँ क्या क्या बात है और मेरी बात बड़ी गौर से सुनना। तभी यहाँ पर केसर कहते हैं कि हाँ बाबूजी मैं आई 5 मिनट में। वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर केसर ने कहा कि मैं आती हूँ। तभी ठाकुर सज्जन सिंह रसोई से बाहर निकलता है, पर जो केसर है वो यहाँ पर सोच में पड़ गई है कि क्या बताने वाले हैं और क्या नहीं। वही दूसरी तरफ आरुषि अपने रूम में उदास होकर बैठी होती है, यही बात को सोच सोच कर कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी यहाँ पर उसके रूम में शक्ति आता है और शक्ति देखता है कि कैसे आरुषि जो होती है वो अकेली बैठी है रूम में। तभी वो यहाँ पर दरवाज़ा
अंदर से लॉक कर लेता है। यहाँ पर आरुषि देखती है कि ये दरवाज़ा अंदर से लॉक क्यों कर रहा है। तभी आरुषि एकदम से मतलब घबरा जाती है और शक्ति की तरफ देखने लगती है और पूछती है कि तुमने ये दरवाज़ा लॉक क्यों किया, दरवाज़ा खोलो। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि क्या कर लोगी, नहीं खोला तो क्या कर लोगी, और हाँ, कोई गैर मर्द तो थोड़ी ना है, तुम्हारा पति हूँ और एक पति एक पत्नी के रूम में तो आ सकता है ना, तुम क्या कर लोगी मेरा। तो यहाँ पर क्या आरुषि कहती है कि तुम ऐसी बदतमीजी मेरे साथ नहीं कर सकते, दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या। यहाँ पर शक्ति कहता है कि नहीं सुनाई देता है, फिर से कहो, और मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, कहीं भी नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से बाहर। आरुषि कहती हो कि तुम क्या करोगे। तभी यहाँ पर जो आरुषि उसे बताती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमने पुलिस बुलाए थे। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि क्या पुलिस बुलाया था, तो पुलिस हमें उठाकर ले जाएगा, और हाथ लगाने का कोई निशान पड़ता है क्या, चुमने का कोई निशान पड़ता है क्या, लिया लो लगा लिया मैंने तुम्हें हाथ, देखो टच भी कर लिया, पड़ा कोई निशान, क्या बताओगे पुलिस को जाकर कि इसने मुझे छुआ, मेरे पति ने मुझे छुआ, क्या किया। तभी आरुषि काफ़ी गुस्सा हो जाती है शक्ति पर। वो बार बार शक्ति को समझाती है कि तुम ये गलत कर रहे हो और जाओ यहाँ से, दरवाज़ा खोलो। यहाँ पर शक्ति उसे रोक लेता है और जाने नहीं देता। आरुषि कहती है कि तुम जैसा नीच इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। एक पत्नी के होते हुए तुमने दूसरी मुझसे शादी की, और ये तो मेरी गलती थी, पर मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि रहना तो तुम्हें हर हाल में पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। आरुषि शक्ति को धक्का देती है। शक्ति कहता है कि तुम चाहो कुछ भी कर लो, ज़्यादा फड़फड़ाओगे ना, तुम्हारा यहीं पर टिटवा दबा देंगे और सीधा परलोक पहुँचा देंगे। आरुषि मतलब यहाँ पर आवाज़ देने की कोशिश करती है प्रतिज्ञा को, पर आरुषि को यहाँ पर वो पकड़ कर रखता है। तब यहाँ पर आरुषि कहती है कि तुम जैसे मर्द मर्द नहीं होते हैं, वो नामर्द होते हैं और या औरत पर हाथ उठाते हैं। मारना है मुझे मारो, लो मारो, कितना मारना है मारो, मैं भी देखती हूँ, उठाओ हाथ तुम्हारा और मारो मुझे, तुम जैसे इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर वो इतनी अनाप शनाप बोलती है शक्ति को। शक्ति एकदम से गुस्सा हो जाता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है आरुषि की। आरुषि कहती है कि मार डालो मुझे, यहीं पर सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। जैसे तुम जैसे ही हैवान के साथ, जानवर के साथ रहने से तो अच्छा है मरना बेहतर होगा। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है वो उसके मुंह पर थूक देती है, और यहाँ पर शक्ति बहुत ज़्यादा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इसी लायक हो, इसी के लायक हो तुम, मैंने तुम्हें समझाया था कि जाओ यहाँ से, पर तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, और तुम्हें पहले भी मैंने वार्निंग दी थी कि मुझे अपनी पत्नी मत कहो, और तुम ना ही तुम मेरे पति हो, समझ में आई मेरी बात। यहाँ पर शक्ति और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है आरुषि पर और आरुषि को डांटने लगता है।